कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ करेगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उनको हिरासत में लिया जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर हुई। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस जांच करने वाराणसी पहुंची। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। एक बार सुनिए उनको। एक तो ये होता है कि जो एविडेंस है उनको संरक्षण कर लिया जाए, तो एविडेंस तो अब हो नहीं सकते क्योंकि माघ मेला ही उखड़ गया है। दूसरा होता है कि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए, अब इतना दिन बीत गया, उसका भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है कि जो आरोपी है वो भाग ना जाए कहीं, तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। आपको जो सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से सीएम योगी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रयागराज में माघ मेले के बाद शुरू हुए विवाद के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी को लेकर हमलावर है। अब एक बार फिर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और सीएम योगी के लिए कामनेमी और रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। एक बार सुनिए। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आदित्यनाथ इसके पीछे वही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का बयान भी आ गया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है कि पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। ये उनका अपना घमंड है, उनका अहंकार है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सिर्फ योगी करा रहे हैं अपने अहंकार। उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, ये उनका आरोप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर हंगामा शुरू हो गया। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पहले से सीएम योगी को घेर रहे थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सुनिए एक बार उनको भी। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये है कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भयंकर एक्टिव हो रखे हैं। अखिलेश यादव तो सीधा सीएम योगी पर हमले कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर अपना समर्थन दिया। सपा और कांग्रेस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन की बात कही है। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अरेस्ट हुए तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि योगी सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जनता सब देख रही है और चुनाव में शंकराचार्य के अपमान का बदला सरकार से लेगी, यह भी कहा गया। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस विवाद में अपने लिए, अपनी पार्टियों के लिए चुनावी संभावनाएं दिख रही। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा है उसको भी सुनिए। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर का मेन कैरेक्टर है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया।
अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। आरोप है कि अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने बच्चों को साथ रखा, 1 साल तक कई बार कुकर्म किया। यह भी आरोप है कि नाबालिग बच्चों को स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ सोने के लिए भी कहा जाता था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पीड़ित बच्चे मौका पाकर प्रयागराज में उनके शिविर में आए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो आरोप लगाया कि वाराणसी में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आलीशान कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल तक है। जरा इन आरोपों को लगाने वाले व्यक्ति को भी सुनिए। क्योंकि ऐसे एविडेंस हमारे पास हैं, ये गंदे काम करते थे, हम कहने अभी चाहते क्योंकि समाज सुन रहा होगा। ऐसे गंदा काम मुंह से, जिस मुंह से मंत्र पड़ता है उस मुंह से घिनौना काम कराते हैं, बहुत गंदा काम। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। काशी में इनका विद्या मठ है, पीठ है, जिसके पंचम तर पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाया है, बहुत बड़ा कमरा है, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है। वे सब चीजें वहाँ नंगे प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। 20 बच्चे हैं अभी हमारे पास, 2 बच्चे हमारे पास हैं और 18 बच्चे उसी आश्रम से पुलिस लेके आएगी और बयान लेगी उनका। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी इसका सच सामने आने में बचा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बड़ी संगीन है और इसी वजह से मामला इतना गंभीर हो जाता है। आप देखिए कि बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 3, जिसमें डर पैदा करना या दबाव बनाने का मामला होता है, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5I, यौन शोषण करना। पॉक्सो एक्ट की धारा 6, जिसमें 20 साल की जेल और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 4 सबसेक्शन 2, जिसमें नाबालिग के साथ गंभीर यौन शोषण, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और 17, जिसमें 10 से लेकर 20 साल तक की सजा और जुर्माना है। ये वो धाराएं हैं जो एफआईआर में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगाई गई हैं और इनमें अधिकतम सजा उम्र कैद तक की है। हालांकि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि पूरा मामला झूठी कहानी पर गढ़ा गया है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनका इतिहास भी बेदाग नहीं है। वैसे लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी की भी कुंडली खोल दी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं, खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी में 27 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गौहत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने, गुंडागर्दी, धमकी, नौकरी के लिए झांसा और झूठा हलफनामा देने जैसे केसेस हैं। विधवा महिला के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में नौकरी का झांसे का केस है। सरकारी नौकरी के बदले 3,30,000 रुपए लेने का मामला है। 2004 चुनाव में 18 की उम्र में झूठा एफिडेविट देने का केस है। लखनऊ से लेकर गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस दर्ज है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है, उसने झूठा आरोप लगाया है। सुनिए एक बार। आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने एक बनावटी केस रखा था। अब उस बनावटी केस में ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने अब ये केस कहां जाता है, इसमें और धमाके होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो धमाके पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहे हैं, अब उसको जरा देख लीजिए अगले चैप्टर में। पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाके आधी रात क्या हुआ जिसने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। तालिबानी और बीएलए ठोक ही रहे, इधर भारत ऐसा क्या कर रहा कि पाकिस्तान फिर ड्रोन पर ड्रोन भेजने लगा है। अब इसका चैप्टर। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हो रखी है कि इधर भारत के बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उसके होश उड़े। मुनीर के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बीएलए वाले ठोक ही रहे थे कि तालिबान ने भी कसम खा ली कि खुद पर आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका अंजाम क्या होगा वो अब तालिबान वाले उसको दिखाएंगे। एक बॉर्डर पर तो पाकिस्तान की लंका लगी हुई,
उधर दूसरे बॉर्डर यानी भारत के साथ सीमा पर भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई। पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन पर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। भारत ने अब बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान घबराकर ड्रोन भेज रहा है? पाकिस्तान और मुनीर पर कैसे चारों तरफ से आफत आने वाली है, क्या बड़ा होने वाला है, आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन पहले एक झलक देखिए, मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है। उसने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक साथ 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया और 80 आतंकियों के मारे जाने का दावा ठोक दिया। लेकिन मुनीर की इस एयर स्ट्राइक ने तालिबान को और भड़का दिया। तालिबान ने इसे रमजान के पवित्र महीने में अपने मासूम नागरिकों पर हमला बताया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के नाम पर मदरसों पर बम गिराए जिसमें अफगान नागरिक मारे गए। और वो कह रहा है कि भाई रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें तुम ये खून खराबा कर रहे हो। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से तालिबान भी बौखला गया। तालिबान पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की खुली चेतावनी दे रहा है, जिसके लिए तालिबान ने अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना भी कर दिया है। बड़ी संख्या में तालिबान के टैंक, गाड़ियां और जवान अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम चेतावनी का दौर समाप्त हो गया है। अगर हमारे बड़े चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं बच पाएगा। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लोग उल्टे मुनीर को कोस रहे हैं। मुनीर और सरकार हर जगह फेल हो गई है, ये कांड कर रही है, बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर तालिबान कहां कहां धमाके करेगा, कहां कहां घुस के मारेगा, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की पब्लिक को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत इसमें ऐसा क्या कह रहा है जो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा देगा। भारत ने भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान इलाके में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए। यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आज़ादी के लिए अपना सपोर्ट दोहरा दिया है। उधर अफगानिस्तान और इधर भारत, मुनीर और पाकिस्तान का डर हमेशा से यही